हेलो, माय नेम इज़ तानिया और आज मैं आप लोगों को अपनी एक प्यारी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शिवांगी मैम के कारण ही मिली है। मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, तो मैं फ़र्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी। तो वहाँ पे ना बहुत रैगिंग चल रही थी। तो वहाँ पे एक लड़का था जो सिर्फ मुझे ही घूरे जा रहा था, वो रैगिंग नहीं कर रहा था और वो मुझसे 2 इयर्स सीनियर था। फिर इसी तरह 1 ईयर बीत गया, वो मुझे घूरता था तो मैं भी उसको मन ही मन लाइक करने लग गई थी। तो उस लड़के ने मेरी फ्रेंड से कहा कि वो मुझको बहुत लाइक करता है। तो मेरी फ्रेंड ने आके मुझे बताया, तो मैं ना हंसने लगी और मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि उसको बोलो वो खुद आके बोले। तो उसने बोला और मैंने यस कर दिया। फिर हम दोनों बहुत घूमने लगे, बहुत ज़्यादा घूमने लगे, पार्टी करने लगे, क्लब जाने लगे, बहुत मस्ती करने लगे। तो फैमिली वालों को पता चला, तो फैमिली वाले बोलने लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त है, घूमने दो। फिर एक बार की बात है, मैं स्टडी करने के लिए अपने बीएफ के घर गई थी। उस टाइम उसके मम्मी पापा नहीं थे, तो हम दोनों ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गए। हम दोनों के बीच एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बन गया और हर रोज़ होने लगा ऐसा ही। तो इसी तरह मेरे बीएफ का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो वो दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। और जब भी मैं उसको कॉल करती ना, वो मुझे इग्नोर करने लग गया था, बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग गया था, कोई ना कोई बहाना बनाता था। फिर जब वो दिल्ली से आया तो मुझे शक होने लगा, तो मैंने एक बार उस पर नज़र रखी, तो मैंने देखा वो अपनी बाइक के पीछे एक लड़की को बिठाया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, दिल टूट चुका था मेरा। फिर मुझे पता चला कि वो उसके जीएफ है। तो मैंने कहा अपने बीएफ से कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मेरे बीएफ ने कहा मेरा इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जबकि मेरी फैमिली वाले को शक हो गया था कि मैं किसी लड़के के चक्कर में हूँ, तो वो शादी कराना चाहते थे। तो मेरे बीएफ तो मुझसे शादी करना नहीं चाहता था। मैं डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा टूट गई। तो एक बार की बात है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे शिवांगी मैम के बारे में बताया। उसने कहा कि शिवांगी मैम का एक सक्सेस स्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे जाके देखो। तो मैं देखी और वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे वीडियोस थे। तो मुझे एक होप जगी और उम्मीद जगी। तो एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे शिवांगी मैम को मैसेज किया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो शिवांगी मैम ने कहा कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद दी, तो मैंने उनको थैंक यू तभी कह दिया। फिर उन्होंने कहा शिवांगी मैम ने कि 3rd आई रीडिंग करानी होगी। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकती हूँ प्यार के लिए, कर दीजिए मेरी 3rd आई रीडिंग। तो मुझे ना बहुत सारी बातें पता चली और सारी बातें एक एक बात ना सच बताई शिवांगी मैम ने, और मैं शॉक्ड हो गई। फिर शिवांगी मैम ने मुझे 21 दिन की एक टेक्निक बताई, जिसे करते 19 दिन ही हुआ था कि मेरी बीएफ ने मेरी फ्रेंड से कहा कि मुझे उससे बात करना है, बट हिम्मत नहीं हो रही। तो मेरी फ्रेंड ने आके मुझे बताया, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं कर लूँगी बात, उसको बोल दो। तो मैंने अपने बीएफ से बात करना शुरू कर दिया। देन मेरी बीएफ ने मुझसे कहा कि मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा। वो जो लड़की थी ना, वो मेरे पैसों के लिए यूज़ कर रही थी। वो हर रोज़ मुझसे शॉपिंग कराती थी और जब मैं मना करता था तो वो रूठ जाती थी और हर रोज़ मेरा यूज़ करती थी, हर रोज़ मुझे शॉपिंग कराती थी और मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगा और जल्द ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तो मैं बहुत हैप्पी हो गई और फिर मैंने शिवांगी मैम को थैंक यू बोला। जो हुआ ना, सिर्फ शिवांगी मैम के कारण हुआ।
मैं बहुत खुश हूँ, शिवांगी मैम ने मेरी ज़िंदगी लौटा दी। उन्होंने कहा था नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपकी होगी, और फाइनली मेरी सक्सेस मिल ही गई, मुझे सक्सेस मिल ही गई, मेरी सक्सेस स्टोरी आ ही गई। मैं बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच शिवांगी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। सब कुछ मेरा टूट चुका था, बट शिवांगी मैम ने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरा जो था मेरा वही था, बट इतना बुरा सिचुएशन आने के बाद शिवांगी मैम ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। थैंक यू सो मच शिवांगी मैम, थैंक यू सो मच।